और इसके बाद 1990 का वर्ष, संवत 1990 और हमारी सन के हिसाब से 1934 राजकोट में अंतिम चतुर्मास हुआ। यहां पहली बार आए। पिछली बार मैंने जब बोला था वो गलत बोल दिया था कि 2 साल लगातार 9 महीने 10 महीने वहां रहे, वो बात ठीक नहीं थी। ये यहां पर ये बात सही है। अंतिम चातुर्मास करने के लिए गुरुदेव राजकोट पधारे। बस यहां से एक क्रांतिकारी कदम उठने वाले हैं जिसकी हमें इंतजार है ना। यहां पर चातुर्मास पूर्ण होने पर स्वयं ने अंतर में निर्णय किया कि इस संप्रदाय में मुझे रहना नहीं है। अब मुझे रहना नहीं है, यह तो मायाचारी है, सिंह वृत्ति नहीं है, ये कोई सिंह वृत्ति नहीं है, सिंहों का मार्ग, ये सूरवीरों का मार्ग है, ये कोई हमारी सिंह वृत्ति नहीं है। निडरता से मुझे घोषणा कर देना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे निडरता से घोषणा कर देनी चाहिए। यहां के ये राजकोट थोड़ा भाग्यशाली है। किस मामले में? कि छोटा गांव नहीं था ना, बड़ा गांव था, स्कूल कॉलेज की सुविधाएं थी, पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, एडवोकेट, रामजी भाई वगैरह। तो गुरुदेव को इन पर बड़ा प्रमोद आता था, चर्चा पकड़ते थे। और गुरुदेव श्री ने यहां पर समय सार जी की गाथा 1 से लेकर 99 तक चलाई इस चतुर्मास में। तो जीप पकड़ रहे थे, रामजी भाई वगैरह सब पकड़ रहे थे, मजा। तो गुरुदेव को लगा कि हो ना हो यहां अपना काम हो सकता है। जब चतुर्मास पूरा होने को आने लगा तो अंदर की बात देखो, कैसा लगता हो अपनी अंदर की बात अंदर ही घुट रही हो, किसी से ना कह सकें। और यहां पर चातुर्मास में पहली बार कहने की हिम्मत, अभी तक कही नहीं। 78 से 90 कितने बरस हो गए? 12 बरस कहने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन यहां सोचा हम निडरता से कह ही देते हैं, विचारक हैं, समझदार हैं, ये लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, समझदार हैं, रामजी भाई वगैरह हैं, औरों का तो क्या नाम ले बोलो। तो ऐसा सोच करके कि ये पढ़े लिखे हैं, सत्य के जिज्ञासु हैं, अतः यहीं पर परिवर्तन का अभिप्राय प्रकट कर देना चाहिए। और आखिरकार रामजी भाई वगैरह को अकेले में बुला करके कहा भी, लेकिन रामजी भाई को पसीना छूट गया। अरे इतना बड़ा कदम, हिम्मत नहीं पड़े ने, क्योंकि सामान्य बात नहीं हुई। इसके बाद तो घटनाएं बहुत घटी हैं, बताऊंगा धीरे धीरे हैं। अरे रे, अब गुरुदेव को रात चैन नहीं, दिन चैन नहीं, नींद उड़ गई। अंदर में ऐसी तड़फड़ाहट लगे ने, क्या करूं क्या नहीं करूं। आखिरकार यहीं पर प्रवचन में जोरदार बात कही जो आपने बहुत पढ़ी होगी, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही सच्ची शुरुआत है। ये बात गुरुदेव ने यहीं के प्रवचन में इसी सन में कही थी, 1934 में। पूर्णता के लक्ष्य से अर्थात मोक्ष के लक्ष्य से जो शुरुआत है वही सच्ची शुरुआत है, दूसरी कोई शुरुआत नहीं है। आखिरकार यहां का चतुर्मास पूरा हो गया, लेकिन मन की भावना पूरी नहीं हुई। यहां से गुरुदेव अब कहां जाएं, देखो कहां जाएं। चलते चलते बिहार करते करते जामनगर पहुंचे। जामनगर में 100 नंबर की गाथा ली। 100 नंबर की गाथा जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें मालूम है, अद्भुत 100 नंबर की गाथा यहां पर ली। प्रवचन हो गया, लेकिन अभी अंदर में तो दिमाग कहीं और चल रहा है, कहां जाऊं कहां जाऊं, कहीं सहारा नहीं दिखाई दे रहा। यहां से चलते चलते ध्रुवाण आए, ध्रुवाण गढ़ड़ा आए। ध्रुवाण में भी कुछ नहीं हुआ, छोटे छोटे गांव। अंदर में ये बात थी कि ठीक है, परिवर्तन तो मुझे करना ही है, करना ही है, वो तो अब बात ही नहीं है। कोई भी नहीं था अभी वो। ध्रुवाण आए, ध्रुवाण से गढ़ड़ा आए। यहां पर हरि भाई भायाणी मिले, हरि भाई भायाणी है ना। यहां से उनका बिहार में साथ साथ चलना हुआ। गढ़ड़ा से उमराड़ा आए। उमराड़ा में और गढ़ड़ा में दोनों जगह उन्होंने अपने, क्योंकि घर था ना, गांव पैतृक गांव था गढ़ड़ा, और उमराड़ा में भी घर था, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि मेरा इतना प्रभाव है, लोग मेरे ऊपर इतने फिदा हैं, तो ये लोग मुझे सहयोग करेंगे। और दोनों जगह जाहिरात की, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन अब बात फैल चुकी थी, अब कानों कान आग की तरह बात फैल चुकी। राजकोट से फैलना शुरू हुई तो ध्रुवाण, गढ़ड़ा और उमराड़ा से साधु संघों में खलबली मच गई। जगह जगह मीटिंगें होने लगी थानकों में।
किसी तरह भी रोको, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गमे जो करो, पट्टी में प्रवचन करो, समय सार बाँचो, जहां रहना है वहां रहो, किसी भी कीमत पर। क्या कह रहे, किसी भी कीमत पर? जगह जगह कितना कोलाहल हुआ होगा, कल्पना कर सकते हो? गांव गांव मीटिंग, प्रस्ताव, ये वो। एक तरफ गुरुदेव अकेले, हरिभाई भायाणी साथ में, दूसरी तरफ पूरा दिगंबर तो अभी कोई है ही नहीं। ये गुरुदेव की विल पावर समझ सकते हो? विल पावर। सत्य के खातिर प्राण दिए जा सकते हैं, लेकिन अपना अभिप्राय नहीं मोड़ा जा सकता। और देखो, यहां से चलते चलते बात फैल गई।